इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल सर्च एक्चुअली काम कैसे करती है। क्या होता है जब आप google.com पे जाएं और जाकर कुछ भी लिखें और उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं, विद इन सेकेंड्स गूगल आपको रिजल्ट्स शो कर देता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है जो गूगल प्ले करता है पीछे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस से गुजरती हैं और प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोसेस बुनियाद बनती है हमारे आगे जो हमने इस कोर्स को सीखना है। इस प्रोसेस को समझे बगैर, हम इसको अंडरस्टैंड किए बगैर, हम कोर्स को या गूगल के ऊपर हम रैंकिंग भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो सर्च बेसिकली तकरीबन गूगल के पास ऑलमोस्ट हर कीवर्ड के ऊपर मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस की रेंज में रिजल्ट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। लेकिन कैसे ये डिसाइड होता है कि गूगल आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आपको दिखा देता है? क्यों नंबर वन वेबसाइट नंबर वन पे है, क्यों नंबर टेन पे है, क्यों वेबसाइट दूसरे पेजेस पे जा रही है? ये सारी चीज़ें समझ आती हैं जब गूगल के एल्गोरिदम्स को आप समझते हैं। तो गूगल के इस काम को करने के लिए तीन बड़े मेन पार्ट्स हैं, जिसमें वो गूगल सबसे पहले क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को देखता है कि गूगल बेसिकली क्रॉलिंग कैसे करता है और इंडेक्सिंग कैसे करता है। फिर दूसरा पार्ट है कि सर्च एल्गोरिदम्स, जो गूगल के अपने एल्गोरिदम्स हैं। एंड तीसरा यूजफुल रिस्पॉन्सेज। ये तीनों चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अगर आपने जब ये अंडरस्टैंड करना है कि गूगल कैसे आपको रिजल्ट्स शो करता है। बात करते हैं सबसे पहले क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी वेबसाइट को विज़िट करना है, आप क्या करते हैं? आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट पे देखते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, वहाँ से आप मुख्तलिफ लिंक्स को देखते हैं। आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए लिंक पे क्लिक करते हैं, आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, उधर से लिंक पे क्लिक करते हैं, आप तीसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। वो करते 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 आप डिफरेंट वेबसाइट टू वेबसाइट जंप करते हैं। गूगल भी तकरीबन ऐसे ही करता है। गूगल ये काम खुद नहीं करता। बेसिकली गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, जिसको बॉट कहते हैं या क्रॉलर कहते हैं, तो गूगल अपने क्रॉलर्स वेब पे छोड़ता है। वो क्रॉलर क्या करते हैं, वो किसी एक वेबसाइट से शुरू होते हैं और उससे वो जंप करते करते वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे वो जाते जाते हैं। वो जितने भी किसी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स होते हैं, उसके ऊपर वो अगले लिंक्स के ऊपर, उसके ऊपर अगले लिंक्स के ऊपर, इस तरह से जब वो सारा इंडेक्स क्रॉलिंग करते हैं, जितना भी क्रॉलर है, जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर वो क्रॉल करके वो सारा डेटा वापस गूगल के डेटाबेस में लाके इंडेक्स करते हैं। अब इसको गूगल इंडेक्सिंग इसकी अपनी एल्गोरिथम्स के बेस पे करता है, लेकिन आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप बेसिकली इंटरनेट सर्च नहीं करते। सो गूगल बेसिकली इंटरनेट को क्रॉल करता है और उसको इंडेक्स करता है। जो आप सर्च करते हैं वो आप उस इंडेक्स में से सर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल बहुत सारी वेबसाइट्स तक नहीं पहुंच सकता, और कुछ लोग नहीं चाहते कि वो उस वेबसाइट तक पहुंच सकें। सो अगर आपकी कोई प्राइवेट फोरम है या कोई ऐसा कंटेंट है जो आप गूगल में नहीं चाहते, क्योंकि वो आपने पेड रखा हुआ है, किसी को पैसे देकर वो कंटेंट एक्सेस करनी है, तो वो तब ही एक्सेस कर सकेगा जब वो पैसे देगा। तो गूगल में पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो ना हुई। तो अगर वो पब्लिक हो जाए तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस रन नहीं कर सकेंगे। जिसकी इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों ने पैसे देने थे, वो इन्फॉर्मेशन लोगों को फ्री मिल जाएगी। सो गूगल उन चीज़ों को अवॉइड करता है। तो आप ये बता सकते हैं कि गूगल कौन सी इन्फॉर्मेशन क्रॉल करेगा और कौन सी इन्फॉर्मेशन क्रॉल नहीं करेगा। तो इस तरह से गूगल के पास जो इंडेक्स है वो तकरीबन पूरा इंटरनेट नहीं है। तो बहुत सारा इंटरनेट, अब चूंकि इतना बड़ा है कि पता ही नहीं कितना बड़ा है, क्योंकि किसी को आज तक साइज़ ही नहीं मालूम हुआ। तो इस कदर इंटरनेट का साइज़ होने के बाद ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने इंफॉर्मेशन गूगल के पास नहीं है। बट गूगल के पास कुछ मिलियंस टेराबाइट्स की रेंज में डेटा मौजूद है। और जब आप सर्च करते हैं तो आप बेसिकली उस डेटाबेस के अंदर, जिसका नाम इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आप सर्च करते हैं। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद गूगल क्या करता है, जब आपकी क्वेरी जनरेट होती है तो गूगल बेसिकली अपने एल्गोरिदम अप्लाई करता है। सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो गूगल का एल्गोरिदम अप्लाई होता है वो उसमें यह है कि वो आपके वर्ड्स एनालाइज करता है। आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि एक वर्ड चेंज तीन मुख्तलिफ एग्जांपल्स में यूज़ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले बल्ब चेंज होने की बात हो रही है, फिर उसके बाद करेंसी चेंज होने की बात हो रही है, फिर उसके बाद आपका वो स्क्रीन जो है उसकी चेंज होने, कलर की चेंज होने की बात हो रही है। लेकिन इन तीनों चेंज का मतलब डिफरेंट है। सो जब आप बल्ब चेंज करने की बात करते हैं तो गूगल को ये पता है कि बल्ब चेंज नहीं होता, बल्ब रिप्लेस होता है। फिर जब आप करेंसी चेंज करने की बात करते हैं तो इसका ये गूगल को ये पता है कि करेंसी चेंज नहीं होती, करेंसी एक्सचेंज होती है। आप किसी को पैसे देते हैं, उसके अगेंस्ट आप पैसे लेते भी हैं।
ठीक है। और जो तीसरी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आपने ब्राइटनेस सेट करनी है, तो वो बेसिकली आप कलर एडजस्ट कर रहे हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें गूगल को इतनी अवेयरनेस है कि वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो आपके गलत वर्ड्स को सही मतलब लेकर अक्सर सही जगह पे पहुंच जाता है। अगला जो प्रोसेस गूगल करता है वो फॉर एग्जांपल कि आपने आपकी क्वेरी क्या है, आपने सर्च क्या किया, आपको मिल क्या रहा है। तो अगर आपने सर्च डॉक्टर किया है और अगर आपको मिल जाए कोई और वेबसाइट या रेस्टोरेंट की वेबसाइट मिल जाए, तो क्या आपको वो ठीक लगेगी? आई डोंट थिंक सो, राइट। सो जब आप डॉक्टर ढूंढेंगे तो आपको डॉक्टर का ही रिजल्ट चाहिए, जब आप रेस्टोरेंट ढूंढेंगे तो आपको रेस्टोरेंट का रिजल्ट चाहिए। सो वो क्या क्वेरी जो आपने सर्च की और वो क्या क्वेरी जो मैच हो रही है, तो गूगल तो अपने डेटाबेस में से ढूंढता है और वो आपको दिखाता है। फिर वो क्या करता है कि वो रैंक करता है यूजफुल पेजेस। अब चूंकि गूगल के पास रेस्टोरेंट एक तो नहीं है या डॉक्टर एक तो नहीं है, वो जितने भी मिलियंस ऑफ पेजेस हैं वो उस पे रैंक करता है कि कौन सा पेज सबसे बेहतर है। और यही यहीं पर एसईओ, और मतलब एसईओ यहाँ पर भी अप्लाई होती है, बाकी जगहों पर भी होती है, लेकिन जब वो रैंकिंग करता है उस रैंकिंग की कुछ बुनियाद होती है। तो जब वो ये रैंक करके दिखाता है नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, या थाउजेंड ऑफ पेजेस वो रैंक करता है 1 to 1000, उसकी वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल पेजेस आपको पहले वो दिखा दे। और यूज़फुलनेस से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है कि यूज़फुलनेस क्या है। यूज़फुलनेस मेरे लिए डिफरेंट हो सकती है, आपके लिए डिफरेंट हो सकती है। तो मैं रेस्टोरेंट सर्च कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं रेस्टोरेंट जाना चाहता हूँ, लेकिन आप रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। तो अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ और आप क्या चाहते हैं और किसको क्या रिजल्ट दिखाना है? तो मेरे लिए यूज़फुल रिजल्ट ये होगा कि मैं रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन ले लूँ, आपके लिए यूज़फुल रिजल्ट ये होगा कि आप रेस्टोरेंट खोलने की गाइड ले लें। तो ये चीज़ें गूगल अंडरस्टैंड करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। उसके बाद ये है कि जब गूगल आपको रिजल्ट्स दिखाता है, कोशिश वो ये करता है कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स वो शो करें। और ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपको शो करता है तकरीबन मुख्तलिफ रिजल्ट्स में। तो उसमें फॉर एग्जांपल एक नॉलेज ग्राफ है, वो नॉलेज ग्राफ आपको दिखाता है आप अगर कहीं जा रहे हैं या आपने कोई लोकेशन, एक लोकेशन है दूसरी लोकेशन का रिजल्ट दिया है, उसको वो दिखाएगा, डिस्टेंस दिखाएगा, मैप दिखाएगा, कभी डायरेक्ट आंसर्स देता है, कभी फीचर स्निपेट्स दिखाता है। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो गूगल आपको डिफरेंट मौक़ों पर डिफरेंट तरह से फॉर्मेट में रिजल्ट दिखाता है। अब हम ट्राई करेंगे कि गूगल में अगर हम डिफरेंट चीज़ें सर्च करें तो किस तरह से गूगल अपनी सर्च क्वेरी बदल लेता है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ लाहौर टू कराची, तो गूगल हमें क्या दिखाएगा? सो लेट्स ट्राई दिस। सो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने लिखा गूगल में लाहौर टू कराची, तो गूगल को ये लग रहा है कि मैं शायद ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, तो गूगल ने मुझे रिजल्ट्स डिफरेंट दिखाया। ये वो यूज़फुलनेस की बात है कि गूगल मुझे मेरे लिए यूज़फुल डेटा बना रहा है। लेकिन आप इसमें इमेजिन करें कि ये तकरीबन 0.44 सेकंड्स जो गूगल ने इस वक्त मुझे टाइम बताया है, ये उस सेकंड में सर्च हुई है। सो इस कदर डेटा जो कि गूगल ने एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन विद इन 40 लेस देन अ सेकंड उसने मुझे रिजल्ट दिया है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर फ़्लाइट्स देख सकता हूँ। अगर हम स्क्रॉल करें नीचे, तो हम यहाँ पर मुझे गूगल मैप्स दिखा रहा है कि लाहौर से अगर कराची जाना है तो तकरीबन कितने घंटे का सफ़र है, और इसमें मुझे किस रूट से जाना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने पैदल जाना है तो क्या डिस्टेंस है, अगर मैंने गाड़ी पे जाना है तो क्या डिस्टेंस है। तो गूगल को अभी ये नहीं पता कि मैं किस तरह से जा रहा हूँ। सो अगर मैं गूगल को ये चेंज कर दूँ क्यूरी कि मैं लाहौर टू कराची के साथ फ़्लाइट्स भी लिख दूँ, तो फ़्लाइट लिखने के साथ ये होगा कि गूगल सिर्फ मुझे फ़्लाइट्स का डेटा दिखाएगा। तो गूगल वो मैप्स हटा देगा, क्योंकि अब गूगल को बिल्कुल पता है कि मैं गूगल से क्या मांग रहा हूँ। तो वो फ़्लाइट्स गूगल मुझे सिर्फ शो करेगा, और नीचे स्क्रॉल करने पे कहीं पर भी वो मैप्स या दूसरी चीज़ें वो अब नहीं दिखा रहा मुझे। तो ये गूगल के लिए एक चैलेंज है कि वो डिफरेंट यूज़र्स को उसके मुताबिक रिज़ल्ट दिखाना चाहता है। और इस वक्त जो मैंने आपको पहले बताया कि गूगल में क्यूरी में क्या क्या होता है, वो सारे के सारे प्रोसीजर इस वक्त अप्लाई हो रहे हैं। एक और क्यूरी ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो मैं अगर यहाँ पर कोई लिखूँ रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट लिखूँ या मैं सिंपल रेस्टोरेंट लिखूँ, तो हमें किस तरह से रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो जैसे ही मैंने चाइनीज़ वो रेस्टोरेंट लिखा है, आप देख सकते हैं कि मुझे गूगल ने गूगल मैप्स के डेटा से लोकेशन बेस्ड मेरे आसपास जितने भी कुजीन्स हैं वो लिस्ट दिखा दी है। उसके नीचे गूगल ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिखा रहा है, और फिर उसके नीचे और भी रिजल्ट्स आ रहे हैं और फर्दर सजेशंस भी आ रही हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट्स दिखाना लोकल, कि मुझे लाहौर में होते हुए या जिस लोकेलिटी में हूँ उसमें होते हुए मुझे लाहौर के रेस्टोरेंट्स क्यों नज़र आए, या मुझे मेरी लोकेलिटी के रेस्टोरेंट्स ही क्यों नज़र आए, मुझे क्यों ना कराची के, क्यों ना इस्लामाबाद के, या क्यों ना डिफरेंट
पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्री सिटीज़ में से या दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में से रिजल्ट क्यों नज़र नहीं आए? वो इसलिए कि वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं होंगे, मेरे लिए रेलिवेंट नहीं होंगे। सो गूगल ये चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिदम में अपग्रेड्स करता है और इसके साथ-साथ चीज़ें वो बेहतर करता है ताकि यूज़फुल रहे। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे।